अब हम बात करेंगे अबाउट द डैश ट्यूमर। आगे आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ इसका डैश ट्यूमर कौन होगा। डैश ट्यूमर का मतलब आपके दिमाग में पहले से चीज होना चाहिए, क्या होता है भैया, सिस ट्रांस। दूसरा क्या होता है, हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास होना चाहिए इरिथ्रोथ्रियो। तीसरा क्या होना चाहिए, जिसके लिए हम बोलते हैं टू का सेंटर एंड वन इंटरचेंज। खत्म। आपको ध्यान रखना कि इस डायग्राम को देख के आपको समझ में आ जाए कि यार ये दोनों, ये अप है और ये मिथाइल डाउन है। इसी लोकेशन पे जो गेम खेलना है वो खेल के देख लेते कि क्या आंसर आ सकता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मिथाइल डाउन है, यहाँ मिथाइल डाउन है, ये वेज है और ये वेज है, तो भैया ये तो बराबर फीलिंग दे रहा है कि ये तो एनएंशियोमर की फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे मिथाइल डाउन है, ठीक है, यहाँ पर आपका डाउन है और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डाउन और ये दोनों वे डैश डैश हैं, ये हमें ऑल इंटरचेंज की फीलिंग दे रहा है, तो ये भी तो एनएंशियोमर हो गया सर। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एच अप पे मिथाइल डाउन और NH2 वेज फॉर्म में, मतलब इधर से मिरर इमेज की फीलिंग आ रही है, तो ये भी एनएंशियोमर हो गया। प्रॉब्लम तब आएगी जब देखो यहाँ पे ये आपका दोनों डाउन डाउन है जबकि ये अप डाउन था, याद करो, और ये वेज का वेज है, तो याद करो हम बोल सकते हैं तीन का सेंटर है, ये तीन का सेंटर, उसमें से किसी ने दो इंटरचेंज किए। पक्का आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो कि आपका आंसर डैश ट्यूमर आ रहा है, बिकॉज 1 2 3 तीनों इनेंशियोमर के रूप में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछा है क्या ऑप्शन है, तो ध्यान से देखो, यहाँ मिथाइल ClH, मिथाइल ClH फ्रंट कार्बन सेम है। अब इसका मिथाइल नीचे, तो अपन मिथाइल को यहाँ लाते हैं, ऐसा होने पे यहाँ H यहाँ Cl, सोचो यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा, तो यहाँ आ रहा है ClH, यानी किसी ने क्या कर लिया है, दो का सेंटर वन इंटरचेंज। क्या कहा है, दो का सेंटर वन इंटरचेंज, इसका मतलब पक्का क्या कहलाएगा, डैश ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात कर लेते हैं, क्या ऑप्शन दिया जाएगा, आपसे पूछ रहा है व्हाट अबाउट द डायस्टीरियोमर। तो ध्यान से देखो, यहाँ तो हैप्पी बर्थडे हो रहा है दोनों का, दोनों में POS आ रही है बेटा, उसे आइडेंटिकल बोलते हैं। यहाँ पे मिथाइल यहाँ लाओ, OH यहाँ लाओ, H लाओ, फिर मीजो बन जाएगा, POS आएगी। यहाँ पे भी POS आ रही है, ये भी आइडेंटिकल, मतलब ये भी आइडेंटिकल ही होगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ मिथाइल HOH, तो यहाँ पे फ्रंट कार्बन मिथाइल, यहाँ पे OHH आ रहा है। अब अगर मैं मिथाइल को इसी के जब बल्ले बल्ले में मिथाइल यहाँ रखता हूँ, तो OH सामने, इधर H, यही कहीं आ रहा है बेटा, ये भी तो आइडेंटिकल ही आ रहा है। पीछे बना के देखो ट्राई करके। यहाँ बात करते हैं मिथाइल HOH, तो देखो मिथाइल OHH बराबर, क्योंकि ये हमें पता है ये वेज होता है डैश होता है, फ्रंट कार्बन से हमारा। बैक कार्बन पे देखो मिथाइल, तो यहाँ वेज आना चाहिए, यहाँ डैश आना चाहिए, यहाँ पे पलटी मार दी, मतलब टू कार्बन सेंटर वन इंटरचेंज, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली विद दिस। अगला पूछा है क्या रिलेशनशिप होगा, तो ध्यान से देखो, पहली बात यहाँ पर COH, यहाँ OH, यहाँ पर H दे रखा है, या तो आप इसको पूरा सही सलामत बना लो ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी रहे। तो अपन एक काम करते, सही बना लेते अच्छा रहेगा। तो भैया ये COH है, ये COH यहाँ, यहाँ H, यहाँ OH, अपन इसको ठल्ले ठल्ले कंसेप्ट से बनाते हैं। तो यहाँ COH, यहाँ OH, यहाँ H, COH आएगा ऊपर तो H इधर आ जाएगा, इधर OH आएगा, या COH आएगा, ये तो मीजो की फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, COH यहाँ आएगा तो OH यहाँ आएगा, H यहाँ आ जाएगा। ऐसा होने पे बेटा आपके पास यहाँ पर OH, जब मैं COH को यहाँ लेके आऊंगा तो अपने आप ही इधर OH आएगा, इधर H, ये आपको बहुत आसानी से थ्रियो की फीलिंग दे रहा है। अब आप बताइए आपका इरिथ्रो और थ्रियो क्या कहलाता है, डायस्ट्यूमर। गेम सेट है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास सेम ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ COH, यहाँ H, यहाँ Br, यहाँ समथिंग समथिंग समथिंग, फिर से वही फॉर्मेट यूज करते हैं, तो क्यों ना मैं क्या काम करें, COH को यहाँ रखते तो Br इधर आएगा, H इधर आएगा, इसको देख के फीलिंग आ रही है थ्रियो बनाओ। नया डायग्राम मत बनाओ, ट्रिक से काम करो। यहाँ COH लाओगे तो यहाँ H आएगा, यहाँ Br आएगा, इसको देख के हमें क्या फीलिंग आ रही है, हमें इरिथ्रो की फीलिंग आ रही है। हमें पता है इरिथ्रो थ्रियो क्या होते हैं, एक दूसरे के डायस्ट्रियोमर। भले टॉपिक डैश ट्यूमर का, पर टॉपिक के अलग अलग वेरिएशन बहुत अच्छे पूछे गए, इन पे ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है क्या, तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ClF वेज है और ये डैश दिख रहा है आप लोगों को, ClCl अपोजिट दिख रहे हैं, ये भी ध्यान रखो। अब जब तुम यही कंसेप्ट यहाँ रखोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सेंट्रोसिमेट्री आ रही है, यहाँ पे भी सेंट्रोसिमेट्री आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही बिकॉज ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम है, तो यहाँ COS नहीं आ सकती, वैसे यहाँ भी नहीं आ सकती। तो भैया हमको चेक करना है कि क्या रिलेशनशिप है, तो भैया हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, F का वेज, देश का वेज, वेज का देश, देश का वेज, वेज का देश, ये पक्का इनेंशियोमर की फीलिंग दे रहे हैं और ये दोनों आइडेंटिकल की फीलिंग दे रहे हैं।
फर्स्ट सेकंड आइडेंटिकल होना चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड इनएंशियोमर गड़बड़ कर रहा है। अगला थर्ड फोर्थ आइडेंटिकल, वो गड़बड़ कर रहा है। सेकंड फोर्थ डैश ट्यूमर, ध्यान से, सेकंड एंड फोर्थ डैश ट्यूमर, तो भैया ये आपका सही आंसर दिख रहा है। फर्स्ट थर्ड आइडेंटिकल, आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम ये समझ सकते हैं कि इनका और इनका आपस में डैश ट्यूमर का रिलेशनशिप होना चाहिए। हो गया यार। नंबर 7 आपसे पूछा है कि बता इसमें से क्या चीज इनकरेक्ट है। लैंग्वेज पे ध्यान दो, क्या इनकरेक्ट है। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। आप यहाँ से पीओएस करोगे तो ये पूरा कट जाएगा, याद करो। और जब सिस्टम में पीओएस आ रही है तो गेम आपका सेट है। बट ये भी चेक करो कि क्या ये वास्तव में पीओएस आने पर भी इनएंशियोमर है या आइडेंटिकल है। नहीं बेटा, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में कि ध्यान से देखो, यहाँ पाइबोंड है, पाइबोंड पर मिथाइल है, यहाँ पाइबोंड पर ब्रोमीन है। यानी यहाँ पे पाइबोंड पर मिथाइल ब्रोमीन का मतलब भैया ये इनएंशियोमर नहीं है, ये डैश ट्यूमर कहला है। यहीं पे पंगा हो रहा है। आपका आंसर सिंपल ये आ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बी आर एच, यहाँ पर बी आर एच, यहाँ पर बी आर एच, देखो ये भी इंटरचेंज, ये भी इंटरचेंज, ये भी इंटरचेंज, इनएंशियोमर सही हो रहा है। यहाँ पे 4 कार सेंटर दिख रहे हैं, यहाँ भी 4 कार सेंटर दिख रहे हैं। तो पंगा क्या किया है, पंगा किया गया है, पंगा किया गया, अचानक यहाँ पे आई आ गया, इसका मतलब ये तो नॉट आइसोमर कहलाएगा। आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, ये भी आई ही होगा ताकि हम इसको कंपेयर कर पाए कुछ जगह पे। यानी यहाँ पे आंसर में 7th में लोचा है भैया। 7th में यहाँ पे BrOH CH3 आई, यानी 7 का आंसर ए के साथ सी भी आना चाहिए ताकि हम इसको आसानी से आंसर के रूप में यूज कर सकें। तो ये आपका डैश ट्यूमर का 7 का आंसर आगरा के साथ सी भी आ सकता है। और ये आपको बराबर दिख रहा है क्योंकि इसमें पीओएस तो आ नहीं सकती। बराबर रूप से आपके पास इनएंशियोमर की फीलिंग आ रही है। इसका मतलब 7 के अंदर आपको आंसर में ये भी मिलेगा। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 8, पेयर ऑफ डैश ट्यूमर की बात करना चाहते हो, कौन जीतेगा। तो बेटा यहाँ पर ये सिस है और ये डॉटेड है, ध्यान से देखो ये डॉटेड है, ट्रांस है, पक्का डैश ट्यूमर होगा क्योंकि ये बराबर मिरर में इसकी फीलिंग दे रहा है। यहाँ हैप्पी बर्थडे की फीलिंग आ रही है तो आइडेंटिकल कहलाएगा। और यहाँ पर डैश, यहाँ पर वेज, अगर मैं इसी एक्सिस के लोग घुमाऊं तो डैश वाला घूम के क्या हो जाएगा, वेज आएगा, ये आइडेंटिकल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर निकल H2 दिया हुआ है। जब रिडक्शन करोगे तो बेटा निकल H2 सिन साइड पे एडिशन करता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो वेज ही रहेगी। पर जब तुम यहाँ पे जोड़ोगे तो अपग्रेडेशन होगा। क्या अपग्रेडेशन होगा भैया, ये अपग्रेडेशन होगा तो आपके पास यहाँ पर वेज ऐसे भी आ सकता है और आपके पास डैश ऐसे भी आ सकता है। अगर ये वेज है तो ये डैश होगा, अगर ये डैश है तो ये वेज होगा। इससे हमें फीलिंग आ रही है कि हमें ट्रांस भी मिल रहा है, सिस भी मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको डैश ट्यूमर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सेम पैटर्न के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप यहाँ पर एच एच जोड़ोगे तो वेज देश दोनों ऑप्शन आएंगे। और वेज देश दोनों ऑप्शन आने का मतलब ये पार्ट तो गिवन है, गिवन को चेंज मत करना, बट ये वाला पार्ट तो चेंज हो सकता है ना। यहाँ पे वेज भी आ सकता है, डैश भी आ सकता है, बिकॉज दुनिया का बेसिक रूल है जब जब sp2 sp3 बना है तब वेज भी आया है, डैश भी आया है, यानी सिस भी आया है, ट्रांस भी आया है, क्या कहलाएगा, डैश ट्यूमर कहलाएगा। तो ये आपका डैश पार्ट कंप्लीट होता है बेटा।